अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। स्टेज पर फ़कीर मोहम्मद का नाम पुकारा गया तो वह आस्ते से उठकर स्टेज की तरफ चल दिया। फ़कीर मोहम्मद शक्ल से भी फ़कीर ही लगता था। गुर्बत इसके चेहरे पर गोया चस्पा थी। एक मिल में काम करता था, तनख्वाह की चरस पी जाता या थोड़ा बहुत घर दे देता। तनख्वाह में गुजारा कहाँ होता भला, तो कभी किसी से तो कभी किसी से उधार मांगता था। अब तो लोग उधार भी नहीं देते थे। उसे दो बच्चे और बीवी थी। बीवी साबिर थी, जो भी दे देता इसी पर गुजारा कर लेती। वो स्टेज की तरफ चला तो लोगों में मगोइया शुरू हो गई। हर किसी का यही ख्याल था कि ये इस बार भी इनकार कर देगा। ये मिल मालकान की तरफ से हर साल किसी एक खुश नसीब वर्कर को हज पर भेजने की तकरीब थी, जिसमें पिछले 2 साल की तरह इस साल भी फ़कीर मोहम्मद का नाम ही आया था। पिछले 2 साल हज पर ना जाने के बजाय फ़कीर मोहम्मद ने हज के खर्च के पैसे ले लिए थे, और इस साल भी इसी का नाम निकल आया था। इस चर्सी के नसीब में भला अल्लाह जल्ला जलाला के घर की ज़ियारत कहाँ। ये हाजी वहीद हसन था, जो अपने कॉलीज को कह रहा था। हाजी वहीद 6 माह पहले उम्रा करके आया था और अब अपने नाम के साथ हाजी भी लिखता था। हालांकि हाजी साहब वहाँ जाकर आने को दिल ही नहीं करता किसी का भी, और ये बदकिस्मत जाने के बजाय पैसे ले लेता है। ये शेख अयूब था, जो हाजी वहीद से मुखातिब था। यह भी उम्रा कर चुका था और शायद ये जानना चाह रहा था कि मैं भी हाजी हूँ। फ़कीर मोहम्मद स्टेज पर पहुँच चुका था। मिल मालिक शेख उमर ने उसे मुबारकबाद दी और कहा, भाई फ़कीर, मुझे तैयारी कर लो। फ़कीर मोहम्मद ने एक नज़र अपने कुलीज़ पर डाली और आहिस्ता से बोला, हज पर नहीं जाऊँगा, मुझे पैसे दे दें। वहाँ मौजूद तमाम लोगों को शायद इस जवाब की तवक्को थी। किसी के चेहरे पर भी हैरानगी नहीं थी। शेख उमर ज़रा सा मुस्कुराए और बोले, इस दफ़ा तो हर सूरत तुम्हें हज पर जाना ही होगा। फ़कीर मोहम्मद, जनाब मैं क्या करूँगा हज पे जाके, आप मुझे पैसे दे दें। फ़कीर मोहम्मद ने धीमी सी आवाज़ में कहा, नहीं फ़कीर मोहम्मद, इस बार तुम्हें हज पर जाना ही होगा। शेख उमर भी गोया उसे भेजने का तहैया कर चुके थे, मगर फ़कीर मोहम्मद का एक ही जवाब था, जनाब मैं क्या करूँगा जाकर, मैं गुनहगार आदमी हूँ, चर्सी हूँ, मेरा क्या काम वहाँ। और वैसे भी साहिब जी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक, अगर तुम हज पर जाओ तो पूरे साल की तनख्वाह बोनस के तौर पर दूंगा। शेख उमर ने ऑफ़र की तो फ़कीर मोहम्मद की आंखों में चमक सी आ गई। कहने लगा, ठीक है साहब, मैं राज़ी हूँ। शेख उमर बोले, देखो 3 साल से मुसलसल तो तुम्हारा ही नाम निकल रहा है और जा नहीं रहे। अल्लाह जल्ला जलाला पाक हर सूरत तुम्हें बुलाना चाह रहा है। रवानगी का दिन आ गया। साल की तनख्वाह फ़कीर मोहम्मद ले चुका था। घर वालों और जो जानने वाले थे, इनसे मिलकर फ़कीर मोहम्मद हज पर रवाना हो गया। हज क्या, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। हज मुकम्मल करके 2 दिन बाद फ़कीर मोहम्मद की वापसी थी, मगर आने से एक दिन पहले ही मक्का मुकर्रमा में इसका इंतकाल हो गया। इसकी घर इतला दी गई और इसकी बीवी से इजाज़त लेकर इसको दुनिया के दूसरे बेहतरीन कब्रिस्तान जन्नतुल माली में मक्का में दफन कर दिया गया। जिसने सुना हैरान हुआ कि चर्ची कैसे नसीब, मगर कैसे, ऐसा क्या अमल था इसका। कुछ दिन बाद मिल मालिक शेख उमर फ़कीर मोहम्मद की बीवी के पास ताज़ियत के लिए गया तो इसकी बीवी से पूछा, बहन ऐसा कौन सा अमल था इसका कि 3 साल मुसलसल इसी का नाम निकला और दफन भी वहीं हुआ। इसकी बीवी ने कहा, साहिब जी, मैं और तो कुछ नहीं जानती, मगर एक अमल इसका जानती हूँ, शायद इसी के सबब ये रुतबा मिला हो उसे। कहने लगी, हमारे मोहल्ले में एक जवान बेवा है, इसकी 3 छोटी बच्चियां हैं। जब इसका खावन फोत हुआ तो वो बेचारी लोगों के घरों में काम करने लगी। वो इज्जतदार औरत है और ये भेड़ियों का माशरा है। हर जगह उसे लोगों की हवस की वजह से काम छोड़ना पड़ा। इसने भूख कबूल कर ली, मगर इज्जत का सौदा नहीं किया। मेरे खावन को जब पता चला तो इसने बेवा औरत को अपनी बहन बना लिया और इसके घर का सारा खर्च देने लगा। मेरे शोहर की तनख्वाह में 2 घरों को गुजारा मुश्किल था, और वो नशा भी करता था, तो वो उधार लेकर जैसे भी किसी से लोट खसोट कर इसको खर्चा ज़रूर देता था। दोबारा हज पर ना जाने की वजह भी यही थी कि पीछे इस बेवा औरत और इसकी बच्चों का ख्याल कौन रखता। इसने दोबारा हज के पैसे लेकर भी इनको ही दिए और कुछ मुझे। वो इस बार नहीं जाता अगर आपने उसे पूरे साल की तनख्वाह बोनस ना देते। इसने पैसे लेकर कुछ घर का सामान लिया और कुछ इस औरत को दिया, तब वो हज पर गया। शेख उमर का दिल चाह रहा था कि फ़कीर मोहम्मद इसके सामने होता तो वो इसके हाथ चूमता। वहाँ से वो इस बेवा औरत के घर गए। इसने बताया कि लोगों की नज़रों में चर्सी शराबी मेरे और मेरी बीवी बच्चों के लिए फरिश्ता था। कहने लगी, वो कहता था, बहन मेरे लिए दुआ कर दिया करो बस। और मैं इसके लिए एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह जल्ला जलाला, मेरे इस भाई को ईमान पे मौत देना। यतीमों के सर पे हाथ रखने से जितने बाल हाथ के नीचे आते हैं, इतने गुनाह माफ़ होते हैं, इतनी नेकियां लिखी जाती हैं, इतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। किसी की ज़ाहिरी हालत से इसके अमाल को मत जांचा करें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।